परीक्षित की पावन लीला ये आज उत्तम बेला है, बहुत बढ़िया। राजा अर्जुन हसनापुरी के राजा थे। राजा अर्जुन हसनापुरी के राजा हैं, बड़े महान, बड़े प्रचंड, बड़े महान राजा हैं। और बड़ा प्रचंड वीर राजा, जिनकी मित्रता थी राजा बासुक से, जिनकी मित्रता थी राजा बासुक से। राजा बासुक पातालपुरी के राजा हैं। राजा बासुक पातालपुरी के राजा हैं। पातालपुरी में पातालपुरी 7वें नंबर पर है। अतल, वितल और रसातल, तल, सरातल, पाताल, इसी प्रकार से रसातल, इसी प्रकार से राजा बासुक बड़े महान राजा हैं। और सभी लोगों के भी अलग अलग राजा होते हैं। कोई घर का राजा है, कोई बाहर का राजा है। अब हमारा आपका योगी महाराज राजा है, जो राजा वो कहेंगे वही होगा। तो हमारा आपका राजा योगी महाराज इस समय है। आज किसी को अमेरिका का राजा है, लेकिन सबसे बड़ी धारणीय राजा पातालपुरी का राजा था। और जब पातालपुरी का राजा है, यह देश पाताल का था। यहाँ राजा बासुक, यहाँ के राजा बासुक है। और 15 करोड़ नागों के राजा हैं। एक तो नहीं, 15 करोड़ नागों के राजा है। हुआ क्या? बासुक के दरबार की उपमा कहीं न जाए। बासुक के दरबार की उपमा कहीं न जाए। बासुक के दरबार की उपमा कहीं न जाए। अति विचित्र महफिल सजी, शोभा बरन न जाए। अति महफिल सजी, शोभा बरन न जाए। बड़ा सुंदर बासुक का दरबार सजा है। और जब आप बड़े अधिकारी के दरवाजे पर, राजा के दरवाजे पर जाएंगे तो आपको 2 गेटमैन मिलेंगे। अरे शादी में जाओ दादा तो शादियों में मिलते हैं गेटमैन। जो बड़े लोग होते हैं तुमको गेटमैन मिलेंगे। आज बड़ा सुंदर बासुक का दरबार सजा है। हुआ क्या कि एक से एक नाग वहां बैठे, एक से एक नाग वहां बैठे, जहराती लहराते हैं। एक से एक नाग वहां बैठे, लहराते लहराते हैं। एक से एक नाग वहां बैठे, लहराते लहराते हैं। देख कचहरी बासुक जी की सभी नाग हरसाते हैं। देख कचहरी बासुक जी की सभी नाग हरसाते हैं। बड़ी सुंदर कचहरी लगी है। वाह, बड़ी सुंदर कचहरी लगी है। राजा बासुक की बड़ी सुंदर कचहरी लगी है। वहां एक से एक जहरीले नाग बैठे हैं, बड़े जहरीले। क्यों? फुफकार मार दे तो आपका काम तमाम हो जाए। फुफकार मारे से
भैया अगर घर में कहो दुमुही निकरिया हुआ तो माताएं बहनें चिमचम टांगे टांगे देखो आई बड़की देख मोरे दुमुही निकरिए दुमुही, क्योंकि दुमुही काटते नहीं, दुमुही का यहाँ सीधापन सीधापा, जो पेड़ सीधे होंगे आदमी वह कटई, और जो टेढ़े हो यारे मसरौनी तो नहीं करी का करी हो कटवाए कहीं। बलवानों का बाल बांका न हुआ, निर्बल भी हमेशा सताए गए, टेढ़े वृक्ष न कटाया गया सीधे पे ही आरा। नागन पहिया दूध चौर चढ़े केचुआ कटिया में फंसाए गए। जाओ नाग कहीं फंसाए के देखो फफकारी तो बहन में लई डारी तुमका सिधापा। एक से एक जहरीली बैठी कचहरी में, एक से एक नाग राजा बासुकी। इधर महाभारत में जब युद्ध हुआ तो अर्जुन के बेटा अभिमन्यु मारे गए। जब अर्जुन के बेटा अभिमन्यु मारे गए तो अभिमन्यु अर्जुन बहुत रोए, बहुत रोए। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा तुमका का पड़े, तुमका काहे रो रहे हो? हमारा तो लड़का मर गया है। तो कह नरी ये संसार है, यहाँ जो को आया है उसको जाना है, कोई नहीं रहेगा। जी का लड़का मरिगा होगा समझाओ कि भैया जो कोई आवा है मरी गवा है सबका मरना है, लेकिन उस समय वो न सुनी। अभिमन्यु बहुत रोए, जब बहुत रोए कहा क्या बात? कहा मेरा बेटा। भगवान ने पूछा बेटा मेरा? भगवान ने कहा ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन पर गया, कोई बांध कर गया, सबको जाना है। जगत चला जाए हिया कोई ना रहिया, जगत चला जाए हिया कोई ना रहिया, कोई ना रहिया, कोई ना रहिया, कोई ना रहिया, कोई ना रहिया। जगत चला जाए हिया कोई ना रहिया। राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, लक्ष्मण चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता चली गई पैदल चलैया, जगत चला जाहिया कोई ना रहिया, जगत चला जाहिया कोई ना रहिया। और ये समझो सूर चले गए कबीर चले गए, सूर चले गए कबीर चले गए, सूर चले गए कबीर चले गए, सूर चले गए कबीर चले गए। हमहु चले गए कथा के करैया, जगत चला जाइया कोई ना समझाया क्यों रो रहे हो? कहा हमारे बेटा। भगवान कन्हैया ने कहा रो क्यों रहे हो? कहा रोए क्या, मेरा बेटा। आपसे निवेदन है प्रभु मेरे बेटा से मिला दो, और हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान से बार बार निवेदन किया। जब भगवान से बार बार निवेदन किया, कहा चलो चलो, बेटा से मिलना चाहते हो ना तो चलो। भगवान ने कहा चलो मिला देंगे। भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के पहुंचे।
जब दादा अर्जुन को लेकर के पहुंचे लड़कवा के यहाँ, जब देखे तो अर्जुन महाराज दौड़े। हाय बउआ तुम कहाँ चले गए रहो, तुमका हम कत्ता ढूंढे। बोलो बेटा कहाँ चले गए, तुम्हारे बिना हम कैसे रहते, तुमको नहीं पता है। एक ही तो मेरे लाला है जो आंखों से मेरे प्यारा है तारों का। बोलो। अभिमन्यु ने कहा पिताजी यहाँ कोई किसी का नहीं है। पता नहीं कह दे हम तुम्हारे बप्पा बने हो, पता नहीं तुम कह दे हमारे बप्पा बने हो। यहाँ किसी का कोई रिश्ता नहीं है। समझ रहे हो बात हमारी। इसलिए तब उनकी आंखें खोली कि संसार में मोह माया है, कोई किसी का कोई नहीं है। फटकार दिया कि मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। फटकार दिया। अर्जुन ने सोचा चलो आज अपने मित्र से मिले। अपने मित्र से, मित्र दादा चार प्रकार के होते, चार प्रकार के। चार प्रकार के कौन कौन होते हैं बताएं? कि धीरज धर्मो मित्र अरु नारी, धीरज धर्म धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए जारी, आपतकाल परखियो जारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। इनका दादा परख चाहिए कब? तुम्हारे गाड़ी में यहाँ पेट्रोल खत्म हो गया हो, तुम चौराहा पर खड़े हो, कदे भैया तनी चले आओ, जो ज्यादा तुमका मानते हो, कदे भैया तनी चले आओ 2 मिनट के लिए, हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। उनकी श्री देवी उठाए तो कहीं कोई कहीं फलाने कहीं बता दू घर पर है नहीं। एक मित्र इतन के, एक मित्र ऐसे होते फोन कर दे भैया तो चले आओ, गाड़ी में पेट्रोल खत्म होगा तो पेट्रोलो लेके आए, तो कहीं पैसों लेके आए, तो कहीं हथियारों लेके, कोई दिक्कत नहीं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। आज अर्जुन महाराज सोचा मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा। ए भैया, अर्जुन महाराज मन में सोच रहे हैं आज अपने मित्र के पास जाएंगे। पातालपुरी में पहुंचे। जब पातालपुरी में पहुंचे तो बासुक सोचा मेरा मित्र आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है। दौड़ करके आए। आवत ते हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे में। मित्र को देखा, जब मित्र को देखा तुरंत दौड़ करके गए। आओ आओ आइए, दौड़ करके गए, बैठाला। आवत ते हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जब कंचन बरसे में। अर्जुन जब वहां आए, बड़े भाव से मिले, बड़े भाव से सेवा किया। हुआ क्या? आवत देख मित्र अपने को, आवत देख मित्र अपने को, उठकर तुरंत प्रणाम किया। जैसे देख उठ करके प्रणाम किया। आओ भैया, अरे वाह आ गए। आजकल तो दादा चाहे मित्र हो चाहे जो कोई हो, गले मिल गया भैया सीताराम, हाँ हाँ ठीक है सब बढ़िया, भगवान का नाम ना नहीं करिए, सब कुछ
कोई तुमसे कहे भैया सीताराम तो यहाँ के दे सीताराम कहीं से, जब 3 दे कहो भैया सीताराम भैया सीताराम भैया सीताराम तो तुम्हारे 2 दे फादिल हो, याग दे तो कही भाई कैसे याग दे तुम कहो सीताराम और 2 दे कहो सीताराम 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 तो ये गुका रही भाई करे 2 तुम्हारे फादिल भवा। ऐसा होना चाहिए। उठ करके खड़े हो गए, सम्मान किया। राजा बासुक उठ करके खड़े हो गए और सम्मान किया। कहा चलो भाई खेल खेला जाए। बहुत दिन के बाद मिले हैं, काफी दिन से हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, चलो खेल खेला जाए। कौन सा खेल? जुआ का पंसा। और दादा जतने बाजी होती बाजी सब खराब होते हैं, नशा बाजी, जुआ बाजी, शराब बाजी, अरे बाजी बहुत ही है दादा। बाजी फिलहाल में एक तो नीकी नहीं होती। कहा ठीक है खेल खेला जाएगा। राजा बासु ने कहा खेल खेला जाएगा। खेल खेलने लगे और जब खेल खेलने लगे पंसा सारी का खेल शुरू हुआ। जब पंसा सारी का खेल शुरू हुआ कहा बाजी लगाओ बाजी लगाओ। कहा ठीक बाजी लगाए जाएगी। कहा बाजी लगाए जाएंगे कि अगर हमारे लड़का होगा तो हम तुम्हारे यहाँ भी आओ कर दे भाई, अगर तुम्हारे बिटिया हो तो हमारे यहाँ कर दो, और अगर हमारे यहाँ बिटिया हो तुम्हारे हमारा लड़का हो तो शादी। हाँ हाँ ठीक। आज दादा गर्भ की बाजी बदली नो, गर्भ के बाजी बदली, गर्भ की बाजी बदली नो, गर्भ के बाजी बदली, बीच में गंगाधर लीनो, बीच में गंगाधर लीनो, गर्भ की बाजी दादा बदले न, गर्भ की बाजी कोई और बाजी नहीं मिली रहा है, गर्भ की बाजी है। बहुत दादा है पहले होता है तो बहुत कुछ बाजी, घर द्वार पैसा, जब कुछ नहीं होता है तो आखिर वो हौदाओं लगा देता है। प्रथम गोट बासुक की, प्रथम गोट बासुक की कोटे तेरा आयो है, दूजी गोट जब पड़ी पारथ की पहु 25 लगायो है। दोनों राजाओं में खेल चालू हुआ। खेल चालू हो गया। जब खेल चालू हुआ भैया तो राजा के नंबर, राजा बासुक के नंबर 13 निकले। राजा बासुक के 13 निकले। जब अर्जुन का पासा आया तो 25 नंबर निकले। कहा 13 25 नंबर भैया गर्भ की बाजी बदलिया। आज हुआ क्या? कहा ठीक। अर्जुन महाराज जीत करके बाजुई बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे घर में पोता आएगा या पोती होगी, ससुराल पातालपुरी की हो जाएगी। कथा सुनाया हुआ भैया। राजा बन जाएंगे। राजा बासुक पातालपुरी के राजा हैं, पातालपुरी में नागों के राजा हैं। अर्जुन बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं। कहा हमारा तो भाग खिल जाएगा। अर्जुन महाराज इतना प्रसन्न, वापस चले गए और राजा बासुक ने विचार किया अपने मन में कि पातालपुरी का राजा है, अगर हमारे घर में बिटिया हो गई
तो हम कहीं के नहीं रह जाए पाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। आज अपने मन में सोचते हैं अब हम क्या करें। अहम 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 है, सबका खाया जाता है। घमंड अहम आ गया। इतने में हुआ क्या, धीरे धीरे समय क्या हुआ कि अर्जुन घर पोता हुआ, सुख ना हृदय समा। अर्जुन घर अर्जुन घर पोता हुआ, सुख ना हृदय समा। अर्जुन घर पोता हुआ, सुख ना हृदय समा। मारे खुशी के फूक दी, सोनवा रहे लुटा। अर्जुन के पोता हुआ, पोता बड़ी खुशहाली मनाए गए। भैया जीजक फोन करो, मौसी फोन करो, पोता बाबा दीदी फोन करो, भैया प्रचार मंत्री फेल। पोता का हो गवा मालूम दे तो कोनो प्रधानमंत्री आए पैदा हो गए। इतनी खुशी। अगर कहूँ बिटिया हो जाए, कोनो कह दिन भैया बूढ़ा निकली लेके लोटिया सवेरे बड़की के रे कहा बाबा अब मरी गई, अब न फोन कर पई हो का बिटिया कोनो जहर है का। पोता हुआ ना, बड़ी खुशहाली मनाई गई कि बजावे कान्हा बजावे कान्हा बांसुरी, धीरे धीरे बजावे कान्हा बांसुरी, धीरे धीरे बजावे कान्हा बांसुरी, धीरे धीरे। तो मोरे रामा कहवा के जन्म कन्हैया, मोरे रामा कहवा के जन्म कन्हैया। कहन के रे गोजरी, धीरे धीरे कहन के गोजरी, धीरे धीरे। बजावे कान्हा बांसुरी, धीरे धीरे बजावे कान्हा बांसुरी, धीरे धीरे। तो मोरे रामा मथुरा के जन्म कन्हैया, तो मोरे रामा मथुरा के जन्म कन्हैया। गोकुल के रे गोजरी, धीरे धीरे गोकुला के बजावे कान्हा बांसुरी, धीरे धीरे बजावे कान्हा बांसुरी, धीरे धीरे। सो मोरे रामा कैसी से उठेला बदरिया, मोरे रामा कैसे से उठेली बादरिया। कहूँ न देश मराठी है, धीरे धीरे होने देखा जाते हैं, धीरे धीरे। बजावे कान्हा बांसुरी, धीरे धीरे बजावे कान्हा बांसुरी, धीरे धीरे। सो मोरे रामा पुरबई से उठेला बदरिया, मोरे रामा पूर्वे से उठेली बदरिया। पाछों देश मराठी है, धीरे
बजाइए, सब लोग ताली बजाइए। तो मोरे रामा काहे के डारो मैं बिछौना, सो मोरे रामा काहे के डारो मैं बिछौना, काहे न केरी किया धीरे धीरे, काहे न केरी किया धीरे धीरे, बजावै का था बांसुरी धीरे धीरे, बजावे का बांसुरी धीरे। सो मोरे रामा राम है ते गुरु मोरे, सो मोरे रामा राम है ते गुरु मोरे, बताए रहे ज्ञान हमका धीरे धीरे, सिखाए रहे ज्ञान हमका धीरे धीरे। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से दादा पोता का जन्म हुआ तो बड़ी खुशी, पोता का जन्म हुआ तो बड़ी खुशी मनाई जा रही है। बहुत आनंद की बधाइयां बज रही हैं, सोहर हो रहे हैं। और उधर हसनापुर में खुशी मनाई जा रही है बेटे के जन्म में। जब बेटे के जन्म में खुशी मनाई जा रही, विद्वानों के द्वारा उस लड़के का नाम रखा गया परीक्षित। विद्वानों के द्वारा नाम कराया गया, नामकरण हुआ तो उसका नाम परीक्षित रखा गया। और उधर हसनापुर में बासुक ने विचार किया कि अगर हमारे घर में बिटिया भय, अगर हमारे घर में बिटिया हुई तो हम जहर खाए कहीं हम मर जावे। मन में सोच रहे हैं मैं मर जाऊंगा, और घर में जा करके अपनी रानी से जब घर को पहुंचे, अपनी रानी से मिले तो राजा जब चले घर के लिए तो अंटे पर बैठी है राजा बासु। पुजारी गणेशपुर के शेख की सुमुद्रा। राजा बास भैया जब राजा साहब जा रहे हैं, महारानी अंटे पर चढ़ी है। महारानी अंटे पर चढ़ी, जो अपने स्वामी को आते देखी तो आवत देखी महारानी अंटे पर चढ़कर जब आवत देखी तो राजा संजय अग्रवाल इनकी ओर से 501 मुद्राएं हैं जो श्रीमंत और मौरंग की दुकान है भैया, इनके यहाँ 501 मुद्राएं। ताली सभी लोग बजा दीजिएगा भैया, बहुत धन्यवाद। परमात्मा से लोग कल्याण करें। अब सरियों की दुकान हो जाए तुम्हारे। अच्छा सरियों के राजा ने जब पहुंचे वहां पर रानी ने देखा कि आ रहे हैं स्वामी हमारे, आ रहे हैं। अपने पति को देख करके भोला भैया जी की ओर से 11 मुद्रा, अपने पति को देखे कि राजा आ रहे हैं। अरे राजा हमारे आई रहे जी, तो दौड़ करके नीचे आई और बोली राजा साहब आ रहे हैं हमारे। नीचे उतर करके अंट से आई, और जब अंट से देखा कि आई, उतर करके अपने पति के पास में
आवत देखी पति अपने को तो तुरंत ही पलंग बिछाई है। चेहरा देख बलम से बोली कहा पिया दुख पायो है। चेहरा देख बलम से बोली कहा पिया दुख पायो है। आवत देखी पति अपने को तुरंत ही पलंग बिछायो है। चेहरा देख बलम से बोली कहा पिया दुख पायो है। चेहरा देख बलम से बोली कहा बलम दुख पायो है। तुरंत पलंगा बिछाया, कहा बैठो स्वामी, तुम्हारा चेहरा मुरझाया क्यों है? क्या बात है? कोई तुमको दुखी है? क्या मामला बताओ, बताओ क्या बात है? तुम दुखी क्यों? कहा कोई बात नहीं है, मैंने गर्भ की बाजी हार गए हैं कि अगर मेरे घर में कन्या होगी तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। गर्भ की बाजी हार गए हैं, अगर बिटिया होगी तो मैं मर जाऊंगा। रानी ने कहा परेशान न हो, ये तो किस्मत की बात है, पता नहीं कब बिटिया हो कि आप क्यों परेशान? पता नहीं लड़का हो या बेटी हो या बेटा हो, तुम परेशान हो। सही बात, सही बात है। कहा तुम परेशान क्यों? पता नहीं बिटिया हो या बेटी हो और तुम अभी परेशान हो। और उधर राजा अर्जुन खुशी हैं क्योंकि उनके यहाँ पोता हुआ है। इनका चिंता है कि अगर हमारे बिटिया हो गए तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। रानी ने कहा पता नहीं कब बिटिया हो, पता नहीं कब लड़का हो, जब होगा तो देखा जाएगा स्वामी। आप परेशान मन हो? कहा प्यारे नहीं, मैंने गर्भ की बाजी हार गए हैं, अगर बिटिया जन्म ले लेगी तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। कहा ठीक है स्वामी, तुम परेशान न हो। सुनो, मेरे कुंवर हो या कन्या मैं तो ही हरसाऊंगी कि मेरे कुंवर हो या कन्या मैं तो ही हरसाऊंगी। मेरे कुंवर हो या कन्या मैं तो ही हरसाऊंगी। मेरे कन्या हो या लड़की हो, लड़का हो, मैं तो बराबर है भैया मेरे लिए। लेकिन पत्नी अपने पति को समझा रही है। बासुक ने कहा नहीं, अगर बिटिया होगी तो मैं मर जाऊंगा। महारानी सोचने लगी अगर बिटिया भगवान न देना, अगर भगवान बिटिया दे दे तो हमारा स्वामी मर जाए हैं। तो भगवान से निवेदन कर रही है मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, भगवान बिटिया मत देना। पति को समझाती है बेटा बेटी एक समान। स्वामी मेरी बात सुनो। अरे बेटा बेटी एक समान, ऊंच नीच का ध्यान धरौना। सैया मोरे बलमा मोरे राजा मोर नादान बनौना। सैया मोरे नादान बनौना। बेटी बेटा एक समान, ऊंच नीच का ध्यान धरौना। राजा मोरे नादान बनौना। परेशान क्यों हो? महारानी ने कहा स्वामी बस इसी बात है। राजा बासुक ने कहा हाँ। कहा सुनो। कहा सुन बासुक मेरी बात, कहा
बात तुम मेरी बात, कहा सुत बासुत मेरी बात, कहा तुझ बात तुम मेरी बात, गर्भवती बाजी क्यों मैं हार, गर्भ से भाजी क्यों मैं हार, जो कन्या तेरो जन्मी आए, कन्या तेरो जन्मी आए, जहर को मरूं आज मैं खाए, जहर को मरो आज मैं खाए, जहर को मरो आज मैं। अगर मेरे गर्भ से बिटिया पैदा होगी तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। अब रानी स्वाद चला गया, अगर बिटिया हो गए तो यहाँ मर जाए तो हम का करब, बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु बिटिया ना दे हो भैया, बिटिया ना दे हो। अगर बेटा होगा तो ठीक ठाक, बिटिया होगी तो दिक्कत। घट अंतर की खबर न स्वामी, मेरे गर्भ हो या बिटिया हो या बेटा। रानी ने कहा अगर ऐसा मत कहो स्वामी, क्योंकि बेटी बेटा एक बराबर होते हैं। आप परेशान न हो, चाहे बिटिया हो चाहे बेटी हो, आप परेशान न हो। महारानी सोचते हैं हम करें तो क्या करें, बड़ी दिक्कत है। बहुत समझाया कि नहीं समझे। राजा बासुक ने अपनी नारी से कहा गर्भ में अगर लड़की आएगी तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। राजा बासुक वहां रानी से समझाए और रानी सोच रही है अब हम क्या करें। हुआ क्या, इधर राजा अर्जुन के घर लड़का हुआ, खुशी मनाई जा रही है, और उधर राजा बासुक के यहाँ क्या हुआ, गजब हो गया। जो नहीं चाहते थे बस वही हो गया, जो नहीं चाहते थे बस वही हो गया। हे भैया, कोई कह रहे याको बिटिया नहीं है और कोई कह 10 बिटियां हैं, कोई कह रहे यको लड़का नहीं है। सोच लो भैया। तो ऐसा बहुत लोग कहा भगवान बिटिया हमका न दे, बिटिया बहुत ही हो गई, बहुत ही बिटिया हो गई हमारे, बिटिया बहुत ही हो गई। भगवान से निवेदन करती हैं। अगला मामला जब फिर आवा तो कहें डॉक्टर साहब जरा तो देखो, कहें फिर बेटा नहीं, कहें अब का करी, कहें हटा दो। फिर अगले बार में फिर कहें अब देखो डॉक्टर, कहें फिर बेटा नहीं, तब का करे। भगवान की कृपा जो लिखी हुआ है तो हुई। राजा बासुक कि घर में क्या हुआ, बिटिया का जन्म हुआ। बिटिया का जो नहीं चाहते थे बस वही हो गया। बासुक घर बिटिया भई, रनिया मन घबरा। बासुक घर बेटी हुई, रनिया मन घबरा। बासुक घर बिटिया भई, रनिया मन घबरा। मोर पिया जो जानी है, मरई चाहल को खाए। और पिया जो जानी है, रानी ने कहा अगर मेरे स्वामी जान गए, अगर हमारे स्वामी जान गए तो जानो बिटिया का जान गए। स्वामी जान गए तो बिटिया का जान गए। मन में सोच रहे हैं बड़ी चालाक थी, बड़ी चालाक थी। महलों में चुरा लिया अपनी बिटिया को, राजा नहीं जान पाए। महलों में चुरा लिया और झूठी चिट्ठियां बनाई दी। झूठी चिट्ठियां लिख करके बना दिया। क्या बनाया, कन्या लिया चुराए महलों में, चिट्ठिया लीन बनाई है। दासी को बुलवा कर करके राजा के पास भेजाई है। दासी को
करके दासी को दे दिया। जब दासी को दे दिया, उस चिट्ठी में जब लिखा था कि राजा मैंने सपने में कुछ गड़बड़ देखा तो गर्भ खंडित हो गया। सपना देखा, सपने में गड़बड़ देखता है तो गर्भ खंडित हो गया, ना बिटिया है ना बेटा है। कहा अब ठीक है, लिख करके दे दिया। अब राजा दादा का जन भीतर वाली बात, राजा सोचन बहुत बढ़िया, ना बिटिया बा ना बेटा वही भवा, चलो छुट्टी मिली, काम खत्म है, हम जहाँ चाहता ही रहा। झूठी चिट्ठी बना दिया। आज दादा बड़े गुस्से हुआ। क्या लेकर चिट्ठिया या बताऊ दासी महल में भैया रही है लेकर चिट्ठिया अब तो दासी महल में भैया रही है जाए। जहाँ कचहरी लगी भूप की चिट्ठिया लेकर पहुँची जाए। कचहरी लगी भूप के चिट्ठिया लेकर पहुँची जाए। 7 कदम से कर पई करमायो चरणन शीश झुकाए। 5 कदम से कर पई करमा और चरणन शीश झुकाए। नौकर ने लीना है चिट्ठिया दासी से मीना दिलवाए। और चिट्ठिया देखी जब राजा ने चिट्ठिया देख ली नया। चिट्ठिया देखे जब राजा ने चिट्ठिया देख ले नया। और बेटी बेटा घर ना जन्मे और लिख दिन झूठ बनाए। घर ना जन्मो दुनिया दिख दे झूठ बनाए। झूठ चिट्ठी लिख दिया कि ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। रानी ने चिट्ठी में लिख दिया कुछ नहीं हुआ, गर्भ खंडित हो गया। राजा बासुक ने मान लिया। आहा, राजा ने मान लिया। सोई चिट्ठिया बासुक ने अर्जुन ढिग तक पहुंचाई है। चिट्ठिया पाकर परलय होएगा, चिट्ठिया पाकर परलय होएगा। चिट्ठिया वहीं पहुंचा दिया कि ना हमारे बेटा हुआ ना बेटी हुई, गर्भ खंडित हो गया। कहा इसने मेरे साथ में गद्दारी कर दिया, गद्दारी कर दिया मेरे साथ में, कि ना बेटी हुई ना बेटा। और धीरे धीरे दादा 5 वर्ष के वैसे परीक्षित हो गए। और धीरे धीरे 5 वर्ष की वह बिटिया हो गई, बिटिया सयानी हो गई, बिटिया सयानी हो गई। महारानी ने चुरा लिया थे, लीला दादा महारानी की है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, नारी चाहे तो घर को नरक बना दे। ये हाथ तुम चाहे जत्ता कमा के लेके आओ, मेहरुआ हिया तुम लेके आओ, मेहरुआ हिया उड़ाए रहे, देखी घर बरकत में हुई। तो जो है नारी होती है घर की लक्ष्मी होती है। दासी ने दिया तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो है सब ठीक है। आज पढ़ाई लिखाई उसकी भी हो रही है, भीतर रही पढ़ाई लिखाई बेटियों के हो रही है, और उधर परीक्षित महाराज की हो रही है। हुआ क्या, परीक्षित महाराज धीरे धीरे अब 8 वर्ष के हो गए। हुआ क्या, परीक्षित 8 वर्ष के भये तो गुरु के ग्रह पढ़ने गए।
वैद धनवंतर गुरु जाकर तो विद्या रहे पढ़ाई है तो विद्या रहे पढ़ाई है हाजिर पढ़ने के लिए गए भैया। जब पढ़ने के लिए गए अब धीरे धीरे परीक्षित महाराज 12 वर्ष के हो गए और भैया इतने में ही उन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली। पढ़ कर वापस आए। अर्जुन ने देखा कि मेरा पोता अब समर्थ हो गया है, मेरा पोता अब सयाना हो गया है। इनके यहाँ एक कुआं था, कुआं, उस कुआं में अमृत जल था। अमृत नहीं था, अमृत जैसा जल था। बहुत लोग कौरहा कुआं सुने हुए हैं तो कहा पानी अमृत नहीं है, लेकिन उसके तासीर से लोग ठीक हो जाते हैं। तो अमृत सामान उसमें जल था। उस पर पहरा लगा था नागों का। कहीं अब हमारा पोता सयान होगा तो अपने ने पोते ड्यूटी लगे, दूसरे को हुआ काहे लगे। अपने पोता की ड्यूटी वहां पर लगा दिया। हे भाई आज हुआ क्या, जब लगा दिया इसलिए वहां पर जल कोई भरने नहीं सकता, कोई भर नहीं सकता था। हुआ क्या, पहरेदार हटाए भूप अपने कुंवर पठाई है। अमृत अमृत के रे कुआना पहिया पहरा तो बिकट लगाई है। पहरेदार हटा करके अरे कुंवर को अपने पठाई है। अमृत के रे कुआना पहिया तो पहरा बिकट लगाई है। अमृत के रे कुआना पहिया लगाई है। अमृत के कुआं पर पहरा लग गया परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज 12 वर्ष के हो गए। जब 12 वर्ष के हो गए कुआं पर, और एक दिन के बाद नवलदे अपने बालों को सुखे रही थी। उस लड़की का नाम था नवलदे। अब नवलदे भी 12 वर्ष की हो गई। भाई जिस दिन उस दिन का जन्म हुआ वह दिन का जन्म हुआ, धीरे धीरे दोनों लोग बराबर भैया। लेकिन दादा आजकल बिटिया का चाहे तुम नमकोई रोटी खवाओ, अब बिटिया का चाहे ओकर नमकोई रोटी खवाओ तब हो यो, और भैया का चाहे निस्ता दूध पिया भैया टिटहरी। हाँ भगवान की देन है, क्योंकि बिटिया के यहाँ लोग बहुत सब घर में नहीं। लौंडा जन्म हो का चौराहे चौराहे सेब संतरा खवाई है, बिटिया जाने न पाए। बिटिया बोलो भाई। आज धीरे धीरे नवलदे भी बढ़ रही है, 12 वर्ष की हो गई। और उधर एक दिन की बात हुआ क्या, राजा बासु आ रहे हैं। वो छत पर अपने इतनी सुंदर है, छत पर बाल सुख रहे थे। हुआ क्या, कितनी सुंदर है, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा। वाह, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चेत समाय गई। बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चेत समाय गई।
बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा चितवन चित समाई गई मार तीर विरह के दिल में सुंदर कथा बनाई गई। राजा बासुक ने देखा, लड़की ने भी देखा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी नजर छत के ऊपर गई। जब छत के ऊपर गई तो यूं यूं बाल बड़े बड़े थे भैया, नवल दे के बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। छत के ऊपर बाल से भैया राजा साहेब की नजर जब छत के ऊपर गई और जब छत के ऊपर नजर गई तो राजा ने देखा, अरे वाह, शादी के लायक वो भी हो गई। उनके मन में पाप आ गया, पाप कि अगर यह बेटौनी हमका मिल जाए, के साथ अगर हमारे विवाह हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। अरे प्रभु, बाबा खटिया पर से नहीं उठ पावते हैं, वही माँ पानी नहीं नांगते। पूछो बाबा बियाह करी है या नहीं ना करी है। ए भाई, जैसे देखा कि अगर इसके साथ में मेरी शादी हो जाए तो मनसा का पाप लग गया, मनसा का पाप लग गया। पहले दादा सोचे से पाप लग जाता है, सोचे से। अब दादा युग कलजुग आई माँ दादा करियो डारत है में तब हो तुरंत ही पाप नहीं लगती। पहले सोचे से सोच ले तो तुम्हारे पाप हो कोढ़ियाए जाता हो। अब भगवान ये मेल अब कर दिए, जैसे देखें गलत जाते है कोढ़ियाए जाए, बोले करवाए करे कोई तो। हाँ ये दशा हुआ क्या? जैसे देखा गलत नजर से तो कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग। कमेटी वालों से निवेदन, जो यहाँ बगल में बैठे का आगे बैठा उनको तो घर का स्वागत जाए। जो कमेटी के लोग हैं उनसे निवेदन कि तो हम घर पर सोया जाए कि हैं कि तो कहे मतलब बगल से, क्योंकि मेमोरी फाल्ट हो जाती तुरंत नहीं भैया। आपका प्रोग्राम है, आप बढ़िया से अच्छे से बैठो, भी अच्छा लगे। अब तुम्हारे बलवाए हो तो तुम्हें कहे मतलब कथा में दिक्कत हो जाएगी ना। आज हुआ क्या? कुष्ठ रोग लग गया। जब कुष्ठ रोग लग गया, आवत देख पिता अपने को तुरंत चदरिया ओढ़ी है और गंदे भावो बाबुल के पपई होएगे अब कोढ़ी है। आवत देख पिता अपने को तुरंत चदरिया ओढ़ी है, गंदे भाव बाबुल होएगे, इसलिए होएगे वो कोढ़ी। ए भैया बपई कोढ़ी हो गए, चदरिया महाराज ने ओढ़ लिया। चदरिया ओढ़ करके घर को पहुंचे, अपनी रानी से कहा, ये कौन लड़की छत के ऊपर है जिसको देख करके मेरा अंग कोढ़ी हो गया है, पशु बहने लगा है, ये कौन सी लड़की है?
जिसे देखकर मेरे कुष्ठ रोग हो गया है। महारानी रो करके बोली, स्वामी स्वामी ये बिटिया सैया सुता तुम्हारी है, आया सुता तुम्हारी है, सैया सुता तुम्हारी है, आया सुता तुम्हारी है, तापे गलत नजरिया डाली है, प्रभु गलत नजरिया डाली है, अपनी बिटिया पर रस डालो, इसलिए या बिगड़ी काया तुम्हारे, अपने बिटिया पे गलत नजर डाली, इसलिए बिगड़ी आया तुम्हारा खोजेंगे, ए भाई, तुरंत दादा महारानी ने समझाया, स्वामी ये तुम्हारी बिटिया है। महारानी बोली, स्वामी हमसे गलती हो गई, आपकी बिटिया है जिसको तुमने गलत नजर से देखा है तो तुम्हारे कुष्ठ रोग हो गया है। कुष्ठ रोग हो गया है। रानी ने कहा, राजा साहब परेशान न हो, कुष्ठ रोग हो गया है। राजा ने कहा, कोई उपाय है, ये कैसे ठीक होगा? महारानी सोचने लगी है, कुष्ठ रोग ठीक होगा तो कैसे होगा? अगर अमृत मिल जाए वाह में लियो नहाए, वाह के मंगाए कहिया स्वामी उसमें लियो नहाई। मेरे मंगाए कर मेरे स्वामी उसमें लेव नहाई। कहा, स्वामी अगर अमृत मिल जाए उसमें तुम नहा लीजिए तो उससे तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बासुक ने कहा, वो तो मानते हैं, लेकिन अमृत लेने जाएगा कौन? क्योंकि जिसे हमारी दुश्मनी है वही खिया अमृत का कुआं है, और हुआ परीक्षित महाराज का पहरा लगा है, और दोनों जनन की गर्भम बाजी हो गया है, तो लेने कौन जाए? अमृत कुआं पिया पारथ घर, अमृत आप मंगवा लीजिए। स्वामी अमृत का कुआं पारथ घर में स्वामी तुम अब मंगवा लीजिए। अमृत कुआं पिया पारथ पर, अमृत आप मंगवा लीजिए। मंगवा के अमृत है स्वामी उसमें तुम आप नहा लीजिए। राजा ने कहा, अमृत कहा, अमृत तो अर्जुन के यहाँ है, लेने कौन जाएगा? कौन लेने जाएगा? उससे तो मेरी पक्की दुश्मनी है, लेने कौन जाएगा? तो